सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि सीआईएसएफ की तरफ से सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल के लिए कुछ लिस्ट जारी की गई है जो कि आपके लिए जरूरी है जानना। तो वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। अगर सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल का फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया था, भले ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया हो या रिजेक्ट हो गया हो, दोनों ही कैंडिडेट के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। साथ ही में अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया, बीआरओ ड्राइवर हो गया, आईटीबीपी ड्राइवर हो गया, या आपका टीए की भर्ती हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, एओसी हो गई, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर इनके बैचेस आपको मिल जाएंगे। वहां से जाके तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो पाए और आप अपना वर्दी का सपना पूरा कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो लिस्ट जारी की गई है अगर आप देखेंगे तो सीआईएसएफ की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे हूं, जहां पे अगर आप देखेंगे जैसे लिस्ट ऑफ सिटी फायर 2024 कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पीईटी पीएसटी एंड डीबी, तो यहाँ पे क्या है, सेक्टर वाइज ये लिस्ट जारी की गई है। अब ये जरूरी क्यों है आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है वो समझने वाला, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे, अभी इसे दोबारा से आने दो, तो यहाँ पे क्या है, स्लाइड हो रही है। जैसे कि मान के चलो लिस्ट ऑफ सिटी फायर 2024 कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पीएसटी ईस्ट सेक्टर, ये वाली लिस्ट आपने खोल ली। तो इस सेक्टर में आप सभी को सेंटर वाइज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रिक्रूटमेंट सेंटर, डेट ऑफ पीटी पीएसटी एंड डीवी, यानी कि कब आपका डीबी डीएमई एंड पीएसटी होने वाला है, वो सारी चीजें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब ये तो आपके एडमिट कार्ड पे भी होंगी, तो फिर ये जरूरी क्यों है और क्यों इस लिस्ट को डाला जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को इसके बारे में नहीं पता होता है। आपको बता दें कि हर बार जब भी आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं तो बहुत बार टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं और इसकी वजह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में डीबी पीएसटी के लिए एलिजिबल होते हैं, पीएसटी एंड पीईटी के लिए, उनका एडमिट कार्ड किसी कारण से जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा एक बार मेरे साथ भी हो चुका है। वो हुआ था आईटीबीपी का, एक बार एग्जामिनेशन था एचसीएम वाला, तो उसका कानपुर में सेंटर था, मैं उस सेंटर पे देने गया हुआ था। वहां पे ये वाला इश्यू हुआ था क्योंकि मेरा जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड जारी ही नहीं हुआ था। लेकिन एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो लिस्ट थी, आई थिंक वो लिस्ट जारी हुई थी। जब वो लिस्ट जारी हुई थी तो उस लिस्ट को मैंने डाउनलोड किया और उसमें जाकर अपना नाम चेक किया, यानी रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह डाली, तो उसमें मेरा नाम दिखा रहा था। साथ ही में मेरी डेट ऑफ जो डीबीपीएसटी था वो भी दिखा रहा था, क्योंकि उसमें पीईटी होता नहीं था, उसमें जो था पीएसटीएन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो वो सारी चीजें उसमें दिखा रहा था कि भाई इस डेट को इस लोकेशन पे तुम्हारा पीएसटीएन डीबी होने वाला है। जब मैंने कहा अगर इस लिस्ट में नाम है तो एडमिट कार्ड क्यों नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड मैंने फिर भी डाउनलोड करके देखा तो एडमिट कार्ड मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम था। तो फिर मैंने इसी तरीके से किया क्या कि ये जो प्रिंट था इसी का मैंने प्रिंट आउट लिया और एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान के चलो ये वाला कैंडिडेट है, मेरा ही नाम हो, सपोज दैट 24/12/2024 को इस वाले सेंटर पे था और उसी सेंटर पे जाके उसी डेट में जाके मैं उपस्थित हो गया। फिर मैंने बताया कि सर मेरा जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हुआ नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में मेरा नाम है। तो वहां पे डेली क्या है, डेट वाइज आपकी जो लिस्ट होती है वो वहां पे पहुंचती है। तो उन्होंने उससे टैली किया तो पता चला कि मेरा डीबीपीएसटी उस दिन होना था, बस किसी कारण से, किसी टेक्निकल रीजन की वजह से मेरा एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो पाया था या अपलोड नहीं हो पाया था, जो भी रीजन रहा हो, बट वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मेरा डीबीपीएसटी वहां पे करवा दिया था और ये चीजें हर बार कैंडिडेट के साथ होती हैं। इसी वजह से ये जो आपकी लिस्ट है वो अपलोड की गई है। तो अब आप मान के चलो अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो सिंपल आप एक काम करो, अपनी जो ये लिस्ट है अपने सेक्टर की यहाँ पे डाउनलोड कर लो। अगर सेक्टर नहीं पता है तो सभी सेक्टर की एक बार डाउनलोड करके देख लो, उसमें अपना नाम सर्च करो। अगर आपके पास नाम है, उस लिस्ट में नाम दिख रहा है, तो उसका प्रिंट आउट लो। जिस डेट में आपका पीईटी पीएसटी डीबी होने वाला है उसी डेट में उसी सेंटर पे जाके पहुंच जाओ, आपका पीएसटी पीईटी डीबी हो जाएगा। इस चीज को सभी के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और वो अपना डीबी पीएसटी पीईटी जो भी होता है वो मिस कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, कैंडिडेट के साथ शेयर करें, लिस्ट में अपना नाम जरूर से एक बार चेक करना है। अगर आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो गया है तो फिर तो आपको टेंशन की जरूरत है ही नहीं, बट अगर आपका नाम जनरेट नहीं हुआ है, आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, तो आपको इस लिस्ट में एक बार से आपका अपना जो नाम है वो जरूर से चेक कर लेना है। होपफुली ये जो पॉइंट होगा वो क्लियर हो गया होगा। ऐसे बच्चे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या जिनका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो रहा था, वो जरूर से एक बार चेक कर लेंगे। बाकी का इस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी रेगुलर मिलती रहेगी, कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।